आपके नोट्स का पार्ट 3, उसके अंदर क्या है कि हमने अभी तक जो पढ़े हैं, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डोबर्नियर ट्राइड, फिर हमने पढ़ा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर उसके बाद हमने जो है मेंडलीव अभी नहीं किया। इस वीडियो के बाद यानी कि इस लेक्चर के बाद हम करेंगे वो मेंडलीव होगा। अभी हम लास्ट कर रहे हैं जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसके अंदर आपको बताना है कि कैसे कैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैरी करते हैं ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अक्रॉस अ पीरियड्स एंड ग्रुप। वेरिएशन बतानी है, कैसे कैसे वेरिएशन हो रही है पीरियड में और ग्रुप्स में। सबसे पहली जो वेरिएशन आपको बतानी पड़ेगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की आप डेफिनेशन देना और फिर आप डिफाइन करना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी कैसी वेरिएशन जो है वो पीरियड और ग्रुप में होती है, तो आप कैसे बताओगे? आप क्या करोगे? सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको ग्रुप्स में और पीरियड्स में। सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर ड्रॉ क्या करोगे कि ग्रुप्स के एलिमेंट। सबसे फर्स्ट ग्रुप आपका, आप कैसे याद रखोगे? हलीना, हलीना, कबर से फरार। सिर्फ 3 एलिमेंट याद रखो आप इसके, HLINA, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट आपके। फिर इनका एटॉमिक नंबर 1, इसका कितना होता है 3 और इसका होता है 11। फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे इसकी 1 2 और 1। फिर आप लिखोगे 2 8 और 1। अब आपके पास क्या है? यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जब भी आप ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हो तो आपको क्या देखने को मिला कि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है? यहाँ पे शेल 1 था, फिर यहाँ पर 2 हुए और यहाँ पर क्या हुए? 3 हुए। अब आपको बताना है, लेकिन सबसे पहले आप ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप है हमारा, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, और ग्रुप के अंदर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं, तो आप कैसे बताओगे कि जब भी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, तो ऑल दिस एलिमेंट कंटेन, ये जितने भी एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये क्या कंटेन कर रहे हैं? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी ग्रुप होगा ना उसके अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक और चीज़, जब भी आप अप टू डाउन जाते हो इसके अंदर क्या इंक्रीज हुआ? इनकी शेल। ठीक है, सिर्फ आप ये बताओगे। अब आपको पता लग गया कि ग्रुप्स में कैसे वेरी करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट है हम पीरियड्स की बताएंगे। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन, फिर उसके बाद हम पीरियड्स के बारे में बताएंगे कि कैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो पीरियड्स में वेरी करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर दिया गया आपको कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे वेरी करते हैं ग्रुप्स में। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हमने देख लिया कि जब भी टॉप से बॉटम में जाते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने देख लिया वो भी निकाल के कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी एक ग्रुप में उनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और हमने क्या चीज़ देखी कि जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो इंक्रीज होते हैं जब भी हम टॉप टू बॉटम में जाते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो यहाँ पर शेल इंक्रीज हो रही थी, तो हमने ये भी डिफाइन कर दिया। तो आपको ये एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपको बताना है पीरियड्स के केस में। तो पीरियड्स में आप क्या करोगे? एक पीरियड बनाओगे आप 3 से 4 5 6 7 8। आप क्या करोगे? ये 3 to 9 एटॉमिक नंबर वाले, यानी कि 3 to 9 आप एलिमेंट्स लिखोगे जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 to 9 एटॉमिक नंबर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या है? 3 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है? लिथियम का, Li। उसके बाद क्या है? फोर्थ का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? बेरिलियम, Be। फिफ्थ का क्या होता है यहाँ पर? फिफ्थ का जो एटॉमिक नंबर आपको हर किसी के याद होने चाहिए, थर्ड एटॉमिक नंबर किस क्या होता है? लिथियम। फोर क्या है हमारा? फोर्थ एलिमेंट यानी कि बेरिलियम। फिर फिफ्थ है बोरोन, बी। फिर सिक्स है कार्बन। सेवन्थ कौन सा आपका? नाइट्रोजन। फिर क्या होगा आपका? एट्थ ऑक्सीजन। और आपका होगा ये फ्लोरीन। ठीक है, अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। इसकी क्या होगी? 2 और 1। इसकी क्या होगी? 2 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 2 और 5। अब आपको यह क्या देखने को मिल रहा है? एंड सो ऑन। आपको इस केस में क्या देखने को मिला? आपको ये देखने को मिला इनके अंदर जो शेल है वो तो सेम रहे। देखो 1 2 1 2 शेल तो सेम है, लेकिन जो इंक्रीज हो रहे हैं वो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या इंक्रीज हो रहे हैं इस केस में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 गए, फिर 3, फिर 4,
ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में कैसे वेरी कर रहे हैं, वो जब भी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वो इंक्रीज हो रहे हैं, पहले पहले वाले 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको बताना है, आप इसको पढ़ो लाइन टू लाइन। देखो अब इसके अंदर क्या है, अब देखो यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कि जो एलिमेंट्स है डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या पीरियड्स के एलिमेंट के अंदर सेम नंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? नहीं थे, लेकिन इनके पास शेल थी जो वो सेम थी, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। यहाँ पर क्या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज 1 बाय 1, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे एक एक एटॉमिक नंबर की एक एक यूनिट इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट में, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। आपको ये याद रखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट में जा रहे हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं ना, 1 2 3, जैसे जैसे आपका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये 1 बाय 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ सेम थी इनके अंदर, शेल सेम थी। ठीक है, तो पता लग गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स में कैसे वेरी करते हैं और पीरियड्स में कैसे वेरी करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आप बता सकते हो जो हमने अभी अभी बताया आपको ड्रॉ करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये भी ये पीरियड्स के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ये बताना है कि पीरियड्स और ग्रुप्स में कैसे वेरी करते हैं, क्या चीज़ कैसे वेरी करती है। हम अब पढ़ेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी सेल्स, और कितने इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट शेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं।